वारसा मान करी ना वारसा दा रब बेवारसा करके मारदा ही। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे ओने ताजा वाले दर दर रोले, ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते आ तख्त बिठावे। ओ सजना किसे नु कारा मिलदा ही, कोई काबे ओ खाली आवे, डर उसकी बेनियाजी से। और बड़े बड़े हाजी नमाजी, नाराज ना होना मेरी बात से, बड़े बड़े हाजी नमाजी हक की बात करनी होती है तो पीछे हट जाते हैं। एक बाबा बुल्ले शाह साहब की बात ना करते हैं दरमियान में, बाबा साहब ने बड़ा शिकवा किया, कहने लगे आज भी कीती जाते हो ते लहू भी पीती जाते हो, आज भी कीती जाते हो ते लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमा दा ते भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो ते नफला नीती जाते हो। ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू एक ही कीती जाते हो, ओ कुछ दसो ते सही बुल्ले शाह एक ही कीती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देने क्यों नहीं, हम हक के साथ। हुजूर साथ चले तो वो शख्स कहते हैं जब गली में हुजूर जा रहे थे ना तो मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि वो तो बड़ा बदमाश है और हुजूर तो बोलते भी धीमा धीमा है, वो तो बड़ा गुंडा है, और मैं 100 बातें करता तो हुजूर एक जवाब देते, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची भीनी की रिफत पे लाखों सलाम। तो महबूबे पाक कैसे बात करेंगे, वो तो बड़ा बेहया है, लेकिन कहते सारे रस्ते हुजूर ने कोई बात ना की, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चक डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। कहते नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, रिसालत, रिसालत। सुने जी, कहते हैं हुजूर जब उसके दरवाजे तक पहुंचे तो नबी पाक ने दस्तक दी, अबू जाल दरवाजे पे आया, और जब उसने आके पूछा ना क्या बात है क्यों आए, तो कहते हैं फिर मैंने हुजूर की नजरों को उठते हुए देखा। फिर आला हजरत बोले, फरमाने लगे गजब से उनके खुदा बचाए, गजब से उनके अल्लाह ही बचाए जब हुजूर गजबनाक हो। फरमाया नजरें उठी और नबी करीम फरमाने लगे तो गरीबों का खून निचोड़ के चौधरी बनना चाहता है, इन मिस्कीनों की गर्दनें झुका के गरीब आदमी अब बोल नहीं सकता, इन्हें बुरा कह के चौधरी बनना चाहता है, ये तेरी सरदारी है, ये तेरा कमाल है। इस परदेशी के पैसे दबा गया, ला पैसे इसके। उसने हाथ बांध दिए, कहता जी मैं हुनी ले आया जी, दौड़ा गया अंदर से। मेरे रसूल पाक को अल्लाह ने रोब अता फरमाया। नबी पाक फरमाते मैं 1 महीना दूर होता हूं तो दुश्मन मेरा फिर भी डर रहा होता, ये अल्लाह ने रोब दिया महबूबे पाक। अभी लाया जी, दौड़ा गया, घर से पैसे लाया, मेरे करीम रसूल ने ना वो पैसे उस शख्स को थमाए। उधर से अबू सुफियान ने एक जासूस भेजा था, जाओ देख के आओ अबू जाल क्या करता है, वो भी छुप के देख रहा था। नबी करीम अबू जाल से कहने लगे तेरी दोबारा शिकायत ना आए, कहने लगा जी आइंदा एहतियात करूंगा। हुजूर में पैसे उसे दिए। अब किसी शख्स की लूटी हुई दौलत मिल जाए और डूबे हुए खजाने निकल आए तो कितना राजी होता है। हुजूर ने दिए तो खुश हो गया, देखो मेरे महबूब का कमाल। यहाँ कुछ लोग नेकी करते हैं तो फिर सवारी भी करते हैं, कब रोज मेरा शुक्रिया अदा कर चूंकि मैंने नेकी की है। महबूब फरमाने लगे तू अगर कहे तो मैं जाऊं, खुद भीख दे खुद ही कहे मंगते का भला हो, तू कहे तो जाऊं, कहे तो जाऊं। बेचारा रो पड़ा, कहने लगा महबूबा उस शानों वाली माँ का नाम पूछ सकता हूं जिसके घर में तेरे जैसा लाल आया है, उस अजमतों वाले बाप का नाम जिसने तेरे जैसा लाल जना। महबूबा वो शानों वाला कबीला जिसमें आप आए, आपका नाम। हुजूर ने फरमाया नाम छोड़, तुझे तकलीफ होगी, ये लोग तुझे परेशान करेंगे, तू बस ये पैसे रख। हुजूर अगली गली में गए तो जासूस कहने लगा इनके पीछे ना जाना, ये माज़अल्लाह जादूगर है, साहिर है। उसने हाथ झटका, कहने लगा दफा हो जा, तू भी झूठ बोलता है और तेरे सारे सरदार भी झूठ बोलते हैं। अगर कायनात में कोई सच्चा है तो वो मोहम्मद अरबी की जात सच्ची है, ये रसूल कायनात। मेरा और आपका सुने, कुछ नहीं, जो बंदा कुछ नहीं ना कर सकता वो किसी को तसल्ली तो दे सकता है कि नहीं, इतना तो हो सकता है ना। कुरान मजीद ने कहा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा,
मेरे रसूल पाक ना खुशखबरियां सुनाने आए, डर सुनाने आए। थोड़ा थोड़ा ना एक दूसरे का हाथ पकड़ना शुरू करें, छोड़ दें इंतजार करना। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये लब्बैक फाउंडेशन जो इन दोस्तों ने बनाई। देखो खैर का काम कोई भी करे ना, मेरी एक तबीयत है, मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ आपके यहाँ बयान कर रहा हूँ तो फैसलाबाद में जो बंदा इस वक्त तकरीर कर रहा है ना, मुझे उसकी तारीफ करनी चाहिए, इसलिए कि मैं यहीं कर सकता हूँ इस वक्त, वहाँ जाके नहीं कर सकता। जो लाहौर में कर रहा है मुझे उसको सपोर्ट है। हम पता क्या करते हैं कि खैर बस वही है जो मेरे पास है, दाएं बाएं कुछ भी नहीं। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ऐसा ना करो, जितना भी जहां भी जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करें। इससे ना एक यूनिटी पैदा होगी, एक खूबसूरती आएगी। थोड़ा थोड़ा प्यार करना सीखें। हम पता क्या करते हैं, जब भी ऐनक लगाते हैं तो ढूंढते हैं कि कोताही कहाँ पड़ी हुई है। वो कोई कोताही मिल जाए तो उसको डिस्कस करें। अच्छे लोग ये काम नहीं करते। अच्छे लोग कोताही नजर आए तो आंख बंद कर लेते हैं, खूबी नजर आए तो दुनिया को बताते हैं। यहाँ उलमा बैठे, आप पूछ लीजिएगा, शरीयत का मसला है कि जब किसी को गुस्ल दो ना, अगर कोई अच्छी चीज नजर आए तो लोगों को बताओ, हुक्म है। पता है आपको, चेहरा जी खेल गया था, मैंने देखा, रोशनी फैल, ये बताओ। लेकिन अगर कोई बुरी शय नजर आए, कफ़े लिसान, चुप कर। हुजूर ने हुक्म दिया, उज़कुरू महासिन मौताकुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम में से कुछ चला जाए तो उसकी अच्छी अच्छी बातें बयान करो, बुराइयां हों भी तो उनसे सरफे न। आज पता है क्या हो रहा है, एक बंदे में 99 खूबियां हैं, उनको कोई नहीं बयान कर रहा। जो एक खामी है ना, वो हर बंदे को नजर आ रही। थोड़ा थोड़ा प्यार करें। अखलाक का मतलब यह है कि आप किस तरह मोहब्बत बांट सकते हैं, किस तरह लोगों के साथ भलाई कर सकते हैं, किस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में जो मैं कह सका अल्लाह उसे कबूल फरमाए। बात यह है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं, अभी आते आते मेरे कान में भी कुछ कहा जा रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया ना जी, तो दोस्त जो हैं वो बातें सुनते रहते हैं, करता रहता हूं मैं। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। एक हदीस मेरे ज़हन में और है, जैसा कि इन्होंने इशारा दिया, मैं ना इसी अंदाज में वो वाली रवायत चले बयान कर देता हूँ, इनकी बात भी पूरी हो जाएगी और उन्वान भी थोड़ा सा आगे चला जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब एहसास फरमाते थे ना, एहसास, तो वहां मेरे नबी पाक ने जानवर का भी एहसास फरमाया। पता क्या होता है, जब एहसास पैदा हो जाए तो फिर सबका हो जाता है, और जब नहीं ना पैदा होता तो फिर अपना अब्बा भी रोता रहता है, फिर अपनी अम्मा भी परेशान रहती है। एहसास की शिद्दत। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, हम एक जगह से गुजर रहे थे तो रश बहुत ज्यादा था। ये बुखारी में भी है, लेकिन ज्यादा तफसील हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती की अल-हाविल फतावा में आपको मिलेगी। कहते हैं कि गुजर रहे थे तो रश था, तो हुजूर ने फरमाया पता करो यहाँ क्या है। कहते मैं गया तो कहा या रसूल अल्लाह, एक ऊंट पागल हो गया, लोगों को काट रहा है। नबी करीम ने फरमाया पीछे हटो, मैं चलता हूं। अब ये लफ्ज लिखे हैं इमाम सयूती ने कि लोग ना ऊंट को काबू करने की कोशिश कर रहे थे तो नेज़े मार रहे थे, तीर। आपको पता है ना, हलकान करना चाहते हैं कि वो जो है ना वो इस कदर कमजोर हो जाए कि गिर जाए। पागल जो हो गया था, काट रहा था। कहते हैं हुजूर ने जब उसकी कैफियत देखी तो नबी पाक ने जलाल फरमाया पीछे हट जाओ, ये क्या तरीका हुआ। माते हुजूर ने उन्हें पीछे किया तो वो ऊंट, जानवर, ये सही बुखारी की मुतवातर दर्जे की हदीस है। नबी करीम ने फरमाया उर्सिलतु इलल खल्क, मैं सिर्फ इंसानों का नहीं, मैं अल्लाह की सारी मखलूक का रसूल बन के आया। मैं मखलूक का रसूल हूं, मखलूक का। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो ऊंट हुजूर की तरफ दौड़ता आया, उसने आके हुजूर के कदम चूमे। रसूल करीम ने उसकी